नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां बच्चों की मौत का सिलसिला है लगातार जारी, कहां मौसम में आने वाला है बदलाव, साथ ही जानेंगे कि कहां खिचड़ी भोज का हुआ भव्य आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने अपना एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद में यदि प्राइवेट अस्पताल में भी किसी की मृत्यु होती है तो उसके बाद उसका सारा बिल माफ कर दिया जाएगा और उसके शव को उनके परिजनों को देने का काम किया जाएगा। कोई भी प्राइवेट अस्पताल संचालक उनके परिजनों को परेशान नहीं करेगा। उनका ये बड़ा बयान भले ही अन्य जनपदों में लागू होता नजर आ रहा हो, किंतु जनपद फतेहपुर में उनके बयान को हवा हवाई साबित करने में प्राइवेट नर्सिंग होम संचालक लगे हुए हैं। 26 तारीख को हम जेके उमराव हॉस्पिटल गए। वहाँ हमारे बच्चे को सिर्फ समस्या जुखाम बुखाम की थी। तो हमने डॉक्टर साहब से बताया कि डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी बात है, दूध नहीं पी रहा है। तो उन्होंने देखा, तुरंत जांच करवाई। उन्होंने कहा कि अरे टीएलसी बहुत बढ़ी हुई है, इसको तुरंत एनआईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है सर। क्या 12 साल के बाद पुत्र मिला था मुझे, मैं घबरा गया। उतनी देर मैंने तुरंत जो है एडमिट किया। इसके बाद 15 दिन चलता रहा इनका इलाज। 15 दिन चलता रहा, ना तो बच्चे से मिलाया इन्होंने, ना तो कुछ किया। इसके बाद कहीं पैसे की डिमांड, कहीं जांच की डिमांड, कहीं खून की डिमांड, कहीं प्लेट्स की डिमांड। 26 दिन का बच्चा जिसकी ब्लड भी चढ़वाते हैं, ये प्लेट्स भी चढ़वाते हैं। फिर इसके बाद ब्लड की इन्होंने चढ़वाने की डिमांड की, वो भी हमने इनको व्यवस्था करके दी जी। फिर इसके बाद जो है कि ये सारी समस्या होती रही। 15वें दिन जब उन्होंने जांच की बात करी तो हमने जांच करवाया। मेरा बच्चा स्वस्थ था, नॉर्मल था मेरा बच्चा। जांच में सब कुछ नॉर्मल आया। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि खून की कमी है, खून चढ़वा दो, कल डिस्चार्ज कर देंगे। फिर खून की भी व्यवस्था की, चढ़वाया। फिर इसके बाद सुबह सुबह फ़ोन आता है हमारे पास कि आपके बच्चे को अटैक आ गया, ख़त्म हो गया आपका बच्चा। सुबह हमको एनआईसीयू में 16वें दिन एडमिट करते हैं और इसके बाद दिखाते हैं डॉक्टर साहब कि पंप कर रहे थे। लेकिन मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब ये ब्लैक क्यों पड़ गया है, तो उन्होंने तुरंत लाइट खोली, कहें कहाँ ब्लैक पड़ा हुआ है। इस तरीके की समस्याएं वो हमसे अर्जित करते रहे, हमसे पैसा हटते रहे। इसके बावजूद उन्होंने 2000 रुपये का वेंटिलेशन के नाम पे 2000 रुपये लिया। अच्छा ये बताइए, जब आपको बच्चे की शंका थी कि बच्चा जो है डॉक्टर की लापरवाही से खत्म हो, तो इसके लिए आप शिकायत करने कहीं गए? हाँ, इसके बाद 10 तारीख को जब ये समस्या हुआ, उमराव जी मिट्टी भी नहीं दे रहे थे, 10,000 रुपये की और डिमांड कर रहे थे। झगड़ा हुआ, उसका वीडियो भी मेरे पास है। फिर मैं कोतवाली गया एप्लीकेशन लेकर, तो वहाँ हमने कहा कि मेरे बच्चे का पोस्टमार्टम करा लीजिए, सब चीज़ कर लीजिए। मैं 4 बजे तक अपनी मिट्टी को लिए बैठा रहा। यहाँ 1:30 बजे तक उमराव जी के यहाँ हॉस्पिटल में था। इसके बाद गाँव चला गया, चूँकि माता जी बीमार हो गई मेरी अचानक। तब भी कोई कार्रवाई किसी ने नहीं किया। कल मैं डीएम साहब के पास मैं गया, एसपी साहब के पास मैं गया और सीएमओ साहब के पास गया। अपनी गुहार लगा रहा हूँ कि पोस्टमार्टम करा के उचित कार्रवाई डॉक्टर के खिलाफ करी जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं आज दर दर भटक रहा हूँ। हम डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई चाह रहे हैं, मुकदमा होना चाहिए उसके खिलाफ। मेरे बच्चे का पोस्टमार्टम किया जाए, जिससे कि मुझे मालूम चले कि डॉक्टर ने किस हिसाब से उसकी मृत्यु की है, और पोस्टमार्टम किया जाए उसका। क्या नाम है आपका? अमरीश, पुराई गांव का हूँ। पिताजी का नाम राकेश कुमार दुबे है। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विमलेश की रिपोर्ट। खाड़ी मोड़े चक्रवात से छाए बादलों ने ठंड से राहत पहुंचाई है। शनिवार को दिन भर आसमान में हल्के बादल छाए रहे। दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री व सुबह का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक दर्ज किया गया है। बादलों की वजह से ठंड से अचानक राहत मिल गई है, लेकिन अब पहले जैसी पाला जमने वाली ठंड का एहसास इस साल नहीं होगा। मौसम के जानकार रामप्रकाश पांडे ने बताया कि 15 जनवरी मकर संक्रांति से सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश होगा। सूर्य का उत्तरी गोलार्ध में पहुंचने के बाद उसकी तपन बढ़ती जाती है। अब दिन बड़े होने लगेंगे और ठंड में कमी आएगी। यदि बादलों की वजह से बारिश भी हुई तो तापमान उतना ज्यादा नहीं गिरेगा कि पाले की परत जमे। जसपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रभान यादव की रिपोर्ट। मोतिहारी में ख्वाब फाउंडेशन द्वारा संचालित शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए हैप्पी स्कूल लखौरा में लॉयंस क्लब मोतिहारी द्वारा ऊनी कंबल और मकर संक्रांति हेतु लाई वितरित की गई। वैसे बच्चे और उनके अभिभावक को कंबल दिया गया जो लाचार हैं, लेकिन उनके बच्चे पढ़ाई में हमेशा आगे रह रहे हैं। ये प्रयास इसलिए किया जाता है ताकि अभिभावक और बच्चों के मन में प्रेरणा जागृत हो।
पढ़ाई के प्रति रुचि जगे, साफ सुथरों के प्रति जागरूक हो सके। ख्वाब फाउंडेशन प्रखंड के अन्य दलित बस्ती में शिक्षा जागरूकता अभियान के तहत शिक्षा हेतु बच्चों और उनके अभिभावक को जागरूक कर रही है। आज जन्मदिन है, हम लोग लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी की तरफ से आए हुए हैं। उनका था लायंस क्लब इंटरनेशनल का मेन मोटो है 20 साल। इसके तहत हम लोग कुछ सर्विस एक्टिविटी करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप भी कुछ सर्विस एक्टिविटी अपने तरफ से करें। तो जस्ट एक छोटा सा ये था और बहुत धन्यवाद आप लोगों के ख्वाब फाउंडेशन द्वारा संचालित है। ख्वाब फाउंडेशन द्वारा संचालित है। इन्हीं में बच्चे जो गरीब बस्ती के बच्चे जो पढ़ते हैं उनको कुछ सुविधा की कमी है, इसके बारे में हम लोगों ने सुना और वो मोतिहारी से यहाँ आए हैं ग्रामीण एरिया में। और लायंस क्लब मोतिहारी की तरफ से हम लोग कंबल वगैरह बांट रहे हैं जिससे कि बच्चों को जाने में तकलीफ न हो। और साथ साथ हम लोग इस विद्यालय को और भी अपने तरफ से जितना भी मदद हो सकेगा वो लायंस क्लब मोतिहारी की तरफ से करेंगे। आज हमारे संस्थापना का जन्मदिन है, इसी उत्सव में हम लोग लायंस क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस बस्ती में आकर के इन घरों में रोशनी फैलाने का प्रयास किया है। इस कड़ाके की ठंड में मानवता की रक्षा के लिए इन्होंने जो कदम बढ़ाया है, ख्वाब फाउंडेशन की पूरी परिवार की टीम से इनको हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और इन्होंने बच्चों के पढ़ाई को लेकर के जो आश्वासन दिया है, मुझे लगता है कि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं इस प्रयास में एक कड़ी जुड़ने वाली है और इस कड़ी से हम जैसे युवाओं को हौसला मिलेगा और इन परिवारों को अपने बच्चों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है कि मानवता के लिए जिस ढंग से लायंस क्लब काम कर रही है, ख्वाब फाउंडेशन के साथ मिल करके हम लोग सिर्फ यही नहीं बल्कि जहाँ पे भी जरूरत है वहाँ पे काम करेंगे। लायंस क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस बस्ती में आकर के इन घरों में रोशनी फैलाने का प्रयास किया है। इस कड़ाके की ठंड में मानवता की रक्षा के लिए इन्होंने जो कदम बढ़ाया है, ख्वाब फाउंडेशन की पूरी परिवार की टीम से इनको हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और इन्होंने बच्चों के पढ़ाई को लेकर के जो आश्वासन दिया है, मुझे लगता है कि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं इस प्रयास में एक कड़ी जुड़ने वाली है और इस कड़ी से हम जैसे युवाओं को हौसला मिलेगा और इन परिवारों को अपने बच्चों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है कि मानवता के लिए जिस ढंग से लायंस क्लब काम कर रही है, ख्वाब फाउंडेशन के साथ मिल करके हम लोग सिर्फ यही नहीं बल्कि जहाँ पे भी जरूरत है वहाँ पे काम करेंगे। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। बिहार के शिक्षा मंत्री के गलत बयानबाजी को लेकर भाजयुमो संगठन जिला ढाका के जिलाध्यक्ष पप्पू चौधरी के नेतृत्व में आज ढाका गांधी चौक पर शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर सरकार से शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की गई है। वहीं जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक भाजयुमो पूरे बिहार में चरणबद्ध आंदोलन करेगी। पप्पू जी, क्या बात है, आज आप लोगों ने बिहार के शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया? बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने हमारे धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस के बारे में अब सब शब्दों का प्रयोग किया है। रामचरितमानस को कहते हैं कि वो नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, जबकि विश्व ये जानती है कि रामचरितमानस देश में सभी सनातन संस्कृतियों की रक्षा करने के लिए है, सनातन धर्मों की रक्षा करने के लिए है। रामचरितमानस ही ऐसा एक ग्रंथ है जो सभी ग्रंथों को सम्मान देती है, सभी धर्मों को सम्मान देती है। बावजूद बिहार सरकार के मुख्यमंत्री कैसा इस अनपढ़ व्यक्ति को यहाँ का शिक्षा मंत्री बना दिया है, उसको रामचरितमानस के बारे में जानकारी नहीं है कि रामचरितमानस कितना पवित्र ग्रंथ है। हम ऐसे शिक्षा मंत्री का विरोध करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि सरकार ऐसे नाकाबिल शिक्षा मंत्री को पद से हटाए, उन्हें बर्खास्त करे। हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उनसे माफ़ी मंगवा कर छोड़ेंगे। आने वाले समय में बिहार के सभी प्रखंडों में चरणबद्ध आंदोलन होगा अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। विकासखंड दीनशा गौरा के बासी रिहायक में कंबल वितरण एवं विशाल खिचड़ी भोज समरता का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने लगभग 3000 से अधिक जरूरतमंदों व गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया। जिला पंचायत सदस्य गौरा द्वितीय इंजीनियर संतोष सिंह चौहान उर्फ लालू सिंह द्वारा अपने मूल निवास वासी रिहायक में मकर संक्रांति व विशाल खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। रायबरेली से सीनू संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। बदायूं में गौकशी की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर आरोपियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक आरोपी को गोली लगी, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। उसका एक साथी फरार बताया जा रहा है, जिस पर 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। जनपद बदायूं के थाना सहसवान में आज लगभग 11:30 पौने 12 बजे के आसपास SHO सहसवान को मुखबिर से जानकारी मिली कि सहसवान थाना क्षेत्र के भवानीपुर के गांव के एक जंगल के पास 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोकशी की घटना के लिए एक गाय को लाया गया है। इस संबंध में SHO द्वारा तत्काल अपनी टीम के साथ वहां मौके पर पहुंचा गया और मौके पर पहुंचते ही जब घेराबंदी की गई तो इन बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जब फायरिंग की गई तो उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम आलम पुत्र यासीन है, उसके पैर में गोली लग गई और वो भाग नहीं सका। दूसरा व्यक्ति फायरिंग करता हुआ वह अंधेरे का लाभ उठाकर वहाँ से भाग गया। घायल व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और CHC में भर्ती कराया गया, जिसका उपचार चल रहा है। और उसके बारे में गहराई से जब जानकारी की गई तो इसके विरुद्ध पूर्व में भी गोकशी के और पुलिस मुठभेड़ के मुकदमे दर्ज हैं। इसमें और गहराई से छानबीन की जा रही है। अभियुक्त पंजीकृत कराते हुए इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर सिंह राठौर की रिपोर्ट। बदायूं में दातागंज के ब्रह्मदेव स्थान पर उतार चढ़ाव को लेकर मंजूरी। आज दातागंज विधायक ने गड्ढा एक्सप्रेस वे के आला अधिकारियों के साथ उचित स्थान का निरीक्षण किया। दातागंज विधायक ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री को जनता की मांग पर अपनी विधानसभा क्षेत्र के पापड़ ब्रह्मदेव स्थान के पास आज एक्सप्रेस वे के उतार चढ़ाव को चिन्हित कर लिया गया है। इस जगह पर उतार चढ़ाव से विधानसभा में विकास को गति मिलेगी। जी के सपनों को रफ्तार देने के लिए, देश को विकास की ओर ले जाने के लिए मेरठ प्रयागराज एक्सप्रेस वे बनाया गया है, जो मेरी विधानसभा से लगभग 40 किलोमीटर जाएगा, गुजरेगा। और यहाँ पर दातागंज में एक उतार चढ़ाव की आवश्यकता थी। आप लोगों की क्षेत्र की बहुत मांग थी और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कई महीने पूर्व बताया था। फाइल चली थी, धीरे धीरे उसकी मंजूरी हुई और आज उसी की परिणति में संबंधित अधिकारीगण कहाँ पर बनेगा, कहाँ पर उतरेगा, इसको देखने आए हैं और यहाँ से एस्टीमेट बन के वहाँ जाएगा। सैद्धांतिक स्वीकृति शासन ने कर दी है और शीघ्र यहाँ पर इसका ये रेखांकन और सब बन के जाएगा। उसके आधार पर दातागंज के लोगों के लिए उतरने के लिए और चढ़ने के लिए 2 रैंप बनाए जाएंगे, जिससे यहाँ के विकास में 4 चांद लगेंगे। जी, यहाँ पर एक जो मंदिर आस्था का केंद्र है वो भी हाईवे में आ रहा है। नहीं, मंदिर के लिए मेरी अभी सभी संबंधित अधिकारियों से बात हुई है और इस बात पे लगभग 99% सहमति बन गई है कि मंदिर भी बचेगा। जो हमारे बड़ी बाबा का थाना, उसको भी बचाने का पूरा प्रयास ये लोग कर रहे हैं। विषम परिस्थिति में ही कोई बात होगी, अन्यथा इसको बचाने का आश्वासन पूरी तरीके से उन्होंने दिया है। बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर सिंह राठौर की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद का जिला अस्पताल बना भ्रष्टाचारियों का अड्डा। जिला अस्पताल में मरीज व उनके तीमारदार अपने मरीज का इलाज करवाने के लिए आते हैं और उन्हें पूरा विश्वास होता है कि जिला अस्पताल में उनका मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होगा, परंतु जिला अस्पताल में मरीज भी सुरक्षित नहीं है। कहीं प्राइवेट एम्बुलेंस चालक मरीज को प्राइवेट अस्पताल की ओर रास्ता दिखाते हैं, तो कहीं जिला अस्पताल में लगे दलाल उन्हें प्राइवेट नर्सिंग होम ले जाने का काम करते हैं, परंतु जिला अस्पताल का स्टाफ भी इन मामलों में अछूता नहीं है। फिर चाहे वह मरीज को ले जाने की बात हो या मरीज की जांच कराने की, कई बार तो मरीज के साथ अश्लील हरकत भी की गई। अभी बीते साल में जिला अस्पताल का एक स्टाफ कर्मचारी अश्लील हरकतों के कारण जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। वहीं इस साल खत्म होने के बाद नया साल लगते ही जिला अस्पताल के एक स्टाफ का कारनामा भी सामने आया। असोहर थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली युवती ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी व चौकी प्रभारी सदर को एक शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए अपनी पूरी व्यथा बताई। यहाँ पर क्या हुआ आपके साथ? मैं जब वहाँ से आई हूँ तब गांधीजी से मेरे पट्टी कर रहा था हाथ पर, तो मेरे सीने पर हाथ लगा दिया था। यहाँ पास में यहाँ पर लगा था, इस पट्टी कर रहा था, यहाँ पास भी उंगली पहुँचने लगा। शिकायत कर दिया इसकी?
शिकायत किया? हाँ भाई नहीं जाने की हमको ना वहीं। हाँ, क्या चाह रही हो? क्या चाहती हो? उसको सजा मिले? हाँ सजा मिले। विजय सिंह नाम था वो लड़का का, वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। पट्टी करने समय मेरे सीने पर हाथ धर दिया था और मेरे कमर में लग गई है, तो उसके लिए अंगुली कोस रहा था मेरे पेशाब की जगह पर। मेरा बांडर गांव है, मैं जा रही थी कपड़ा लेने, तो वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था। मेरे भाई, मेरे दीदी का और मेरा यहाँ आई थी हॉस्पिटल में, तो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। क्या हुआ आपकी बिटिया के साथ? एक्सीडेंट हुआ है मोटरसाइकिल पे, और एक कमरे में वो लड़की रही, एक कमरे में छोटी लड़की रही। जब दवा मंगवा रहे हैं हमसे, हमारे आदमी एक लड़का का कानपुर में भेज रहे हैं, उनका लदवा रहे हैं, और जब हमका हियन भेज दे तो वो लड़की के साथ छेड़खानी के हमारा लड़की हमसे बता ला तो तुम्हारे कहत रहे, हम इतना सुना, हम कोई बेटा कहा मम्मी ऐसी बात। अच्छा, ये कहाँ पर हुआ है? ये यहाँ पर पहले शुरू में आप ही से कहा है, हमने कहा थे इमरजेंसी। क्या लड़की पहचानती है उसको? कहते हैं हम पहचान जाएगी। किस गांव से आई हुई है? कार्रवाई करेंगे, क्या हुआ इसमें? अभी मेरे संज्ञान में ये बात आई है और एप्लीकेशन आपके द्वारा पहले दिखाया गया, फिर अभी इनके विक्टिम के पिताजी दिए हैं। इसके लिए जांच के हम बैठाते हैं, जांच में जो दोषी होंगे उसको सजा मिलेगी। इसके लिए 100% ये सुनिश्चित रहे। फतेहपुर से सीनू संवाददाता विमलेश कुमार की रिपोर्ट। हरदोई के अहिरोरी ब्लॉक की ग्राम पंचायत करीमनगर सैदापुर में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर शनिवार के दिन विशाल खिचड़ी भोज का आयोजन कोटेदार पवन सोनी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांडी विधायक प्रभास कुमार के हाथों कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर छोटे बच्चों को खिचड़ी खिलाकर किया गया। कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी भोज का आनंद लिया। हरदोई से सीनू संवाददाता राशिद की रिपोर्ट। आज श्रीमद् भागवत कथा के विश्राम दिवस में राष्ट्रीय कथा व्यास आचार्य राम लखन तिवारी के द्वारा सुदामा चरित्र परीक्षित मोक्ष की कथा श्रवण कराई। विधायक के द्वारा व्यासपीठ का सम्मान किया गया। घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायिका सरोज कुरेल ग्राम शाकाहारी में उपस्थित रही। विधायक प्रतिनिधि मनीष तिवारी और गरीबों को कंबल बांटे। कानपुर से सीनियर संवाददाता बजरंग प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।